नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संजय सर JBS में स्वागत है। आज हम लोग गणित के पेपर का हल करेंगे। 22 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर हुआ था, इसके बाद दूसरा पेपर गणित का है। तो ज़्यादातर लड़के जो फेल होते हैं वो गणित विषय में ही फेल होते हैं। तो आज हम लोग गणित के पेपर का हल कराएंगे और यह जो पेपर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जो पेपर है उसी को हल कराया जा रहा है। यह पेपर हल कर लेंगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि इस साल 2024 में पेपर कैसा आएगा। तो आज मैं आपको इस तरह से व्हाइट बोर्ड पे हल कराने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि क्वेश्चन लिखना होता है। तो जो पेपर है उसी पेपर के ऊपर ही मैंने हल करूँगा ताकि आपका समय बचत हो। तो आइए आज हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये बोर्ड का पेपर है जो यूपी वेबसाइट पे उपलब्ध है। देखिए लिखा है सत्र 2023-24 प्रति 10 प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर कक्षा 10 विषय गणित, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। तो ये सब निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। चौथा है OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। खंड ब में आपके कुल कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं और खंड अ में 20 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सम्मुख हैं। यहाँ से आइए खंड अ शुरू करते हैं हम लोग। खंड अ में देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। किन्हीं 2 संख्याओं का लसा 60 तथा मसा 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए लसा गुणे मसा बराबर पहली गुणे दूसरी होता है। तो लसा में मसा गुणा करेंगे 60 तिया 180। तो ये पहली संख्या 12 है तो 12 में कितने गुणा करेंगे तो 180 आएगा। तो 12 में 15 गुणा करेंगे तो 180 आएगा। तो ये उत्तर होगा आपका 15। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पे। दूसरा पेज आपका है, दूसरा पेज है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या जो कि शून्य के इतर है मतलब शून्य के अलावा, और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का अगर गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा सदैव अपरिमेय संख्या आएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। दूसरा है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको समीकरण में अगर 4 का गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और 4 दूने 8y हो जाएगा। तो 4 दूनी 8y हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो ये समीकरण और ये समीकरण दोनों एक ही तरह के हो जाएंगे 4 का गुणा करने पे। जब किसी संख्या गुणा करने पे दोनों समीकरण एक ही तरह के हो जाएंगे तो उस तरह के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। या फिर इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जिस समीकरण में होगा तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अगर आपको डिटेल में देखना हो तो पीछे वाले वीडियो में मैंने बनाया हुआ जो लाइव था मैं, इसके बाद इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 आएगा और 125 में से 8 घटाएंगे तो 117 आएगा। ये 65 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 13 × 5 = 65 और 117 का भी गुणनखंड करेंगे 13 × 9 = 117 यानी 13 × 3 × 3 लिख सकते हैं इसको। तो इसका मसा कितना होगा, दोनों का 13 होगा। तो यह उत्तर 13 आएगा। इसका मतलब ये 13 उत्तर होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो प्रथम 5 गुणज 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। इसको हम लोग जोड़ देंगे 3 6 9 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25, हासिल 2 और 2 2 4 यानी 45 हो गया। इसका आंसर होगा 45। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविक्तीकर शून्य से कम है तो इसके हम लोग
यहाँ पे विविक्तिकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान यहाँ से -4 का स्क्वायर 16 -4, ए का मान यहाँ पे 2 और सी का मान ये 4 दूना 8 3 24 4ac, ए का मान यहाँ पे 2 और सी का मान 3, तो ये हो गया 16 माइनस 24, यह आएगा -8, तो -8 आ गया। अब यहाँ से ऑप्शन है दिए गए समीकरण के विविक्तिकर 0 से कम है, तो 0 से कम है -8, ये मान लो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। जब डी का मान माइनस में होगा तो कोई मूल वास्तविक नहीं, ये भी सही होता है। समीकरण के विविक्तिकर 0 है, ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक है, ये भी गलत है। अब यहाँ निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो सही उत्तर का चयन करना है तो ए और बी सही है। तो देखे होंगे उधर ए और बी सही है, तो ए और बी सही है, 1 नंबर ये सही है। दूसरा नंबर है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए बराबर इतना, ओ बराबर इतना, बी बराबर इतना है, तो इसका विकर्ण है। तो इसका विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ए का मान 0 3, तो यहाँ पे 0 1 2 3, 0 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ए लिख देंगे। उसके बाद ओ का मतलब यहाँ पे 0 0 यहाँ पे, इसके बाद बी, तो ये बी 5 0 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 5 0 यहाँ पे, तो ये बी हो गया। तो अब यहाँ अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा, देख रहे हैं आप। लेकिन दिया हुआ आयत, तो इसका एक शीर्ष जो है ऐसे करके ऐसे मिला दिया ऐसे हमने, तो एक शीर्ष इधर होगा ऐसे, इस तरह से। तो इधर का शीर्ष आपको पता करने की ज़रूरत फिलहाल है नहीं, है ना। अगर जानना चाहें तो मेरे लाइव वाले चैनल पे देख, जो मैंने दिखाया उसको देखेंगे। इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, विकर्ण का मतलब ये वाली, तो ए का मतलब है यहाँ पे 0,3 और बी का मतलब है यहाँ पे 5,0। तो विकर्ण का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 0 - 5 का होल स्क्वायर, यानी 0 में से 5 करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर यानी 25 हो गया। और y1 - y2 3 - 0 का होल स्क्वायर यानी 3 3 9 हो गया। और ये कड़ी में रहता है दूरी का सूत्र, तो 25 9 34 हो गया, कड़ी में 34 आ गया। तो इसका उत्तर ये 3 नंबर है, कड़ी में 34। इसके बाद यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें k का मान आधा रख देंगे, इसमें k का मान आधा रख देंगे, x की जगह पे x का मान आधा रख देंगे, आधा रख करके k का मान ज्ञात कर लेंगे। इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, इतना तो समझदार होंगे, कर ही लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती होती हैं, उपयुक्त दोनों, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा उपयुक्त दोनों है, तो ये तीसरा सही है। इनमें से कोई नहीं, तो ये उत्तर सही है आपका, उपयुक्त दोनों। 10 नंबर, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह, समकोण त्रिभुज में C बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे AC बराबर 3 सेमी मान लीजिए, इसको AC मान लेते हैं, और BC बराबर 4 सेमी, तो इसको 3 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं। तो C से जाने वाली माध्यिका, यहाँ से जाने वाली माध्यिका, तो इसका अगर आप परिवृत्त खींचेंगे तो यहाँ से ऐसे बनेगा, ऐसे परिवृत्त बनेगा, ऐसे परिवृत्त बनेगा, ऐसे परिवृत्त बनेगा, ऐसे। ये मध्य बिंदु पे इसका केंद्र प्राप्त होता है। इसको मिलाएंगे तो ये जो है ये माध्यिका यहाँ से प्राप्त होगी। तो यहाँ से देखेंगे ये इसका जो ये वाला जो 3 है 4 है, तो इसका कोण 5 होगा, तो 5 का आधा इधर का 2.5 होगा और इधर का भी 2.5 होगा, तो 2.5 इधर का हो गया। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या हो गई, ये भी यहाँ से इसकी त्रिज्या हो गई, तो ये त्रिज्या कितनी होगी, 2.5 सेमी होगी। यानी ये माध्यिका है, ये मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, तो इसका 2.5 सेमी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 1। इसके बाद आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1 तो sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान बताइए। तो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, और माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 हो गया। यहाँ से 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ से sin थीटा इंटू cos थीटा का मान इधर बचा 0 और इधर बचा -2, तो 0/-2 का मतलब 0 sin थीटा इंटू cos थीटा का मान। अब हम लोग किसका ज्ञात करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे। इसका हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, इसका एक फार्मूला होता है a² + b²
इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी आधार पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, इसका मान 1 होता है 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस इसको 2 लिखेंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान यहाँ पे 0 आया है तो 2 इंटू 0 लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0, इसका मतलब 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ये बराबर है। तो साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए cos ए, और यहाँ लिख सकते हैं इधर 2 साइन ए दिया हुआ है तो यहाँ से 2 साइन ए से 2 साइन ए खचाक हो गया तो cos से बराबर इधर 1 बचेगा कटने पर, तो cos से बराबर 1 हो गया तो cos से बराबर हम लोग cos 0 लिख सकते हैं। cos 0 का मान 1 होता है तो cos कट जाएगा तो a बराबर 0 हो गया। इसका मतलब 1 नंबर सही है। 13 नंबर 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इतना का मान कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 tan थीटा को हम लोग यहाँ से tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 3/4। 3/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे, एक लंब लिखेंगे, लंब यहाँ पे आपका 3 है मान लीजिए, आधार यहाँ पे 4 है तो इसका कर्ण कितना होगा 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग थीटा लिख देते हैं। अब हम लोग इसका मान रख देंगे 4 साइन थीटा का मान, तो 4 साइन थीटा का मान यहाँ से लिखते हैं ऐसे 4 साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, 3/5 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4, 4/5। यहाँ इसके नीचे ये वाला लाइन है 4 साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा फिर वही चीज़ आया है तो 4 × 3/5 लिख देंगे, और इसके बाद कॉस थीटा वही चीज़ आया है तो -4/5 लिख देंगे। अब यहाँ से ये आपका हो जाएगा 4 × 3 = 12/5 -4/5, तो घटेगा तो आ जाएगा 7/5 ऊपर, 4 × 3 = 12/5 -4/5, तो 12 में से 4 गया तो 8/5 होगा, और नीचे आपका प्लस है तो 4 × 3 = 12/5 और प्लस 4/5 यानी 16/5, तो नीचे 5 5 है तो कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा 16, ये कट करके 1/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 14, sec a + tan a × 1 - sin a का मान होगा। तो यहाँ से sec a का 1 में गुणा करेंगे तो sec a, और sec a का माइनस साइन में गुणा करेंगे तो sec a × sin a, और tan a का 1 में गुणा करेंगे तो tan a, और tan a का इसमें गुणा करेंगे तो -tan a × sin a। तो यहाँ पे हो गया sec a, और sec a को 1/cos से लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन और नीचे हो जाएगा cos, तो sin/cos का मान tan हो गया, और ये प्लस tan a ये वाला उतर गया, और ये tan a का सूत्र हो गया sin a/cos से, और ये जो sin a ऊपर यहाँ लिख दिया हमने, तो -tan a या प्लस tan a खचाक हो गया। sec a को लिख सकते हैं 1/cos से, और यहाँ से sin a/cos a को sin a और sin a गुणा कर देंगे तो sin स्क्वायर और नीचे cos a, तो नीचे दोनों का हर बराबर है cos a, तो नीचे का उतार देंगे, ऊपर घटा देंगे 1 - sin स्क्वायर है, तो 1 - sin स्क्वायर का सूत्र होता है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a बटे cos a, तो यहाँ cos a कट जाएगा तो cos a बचेगा, यानी इसका उत्तर 4 नंबर cos a होगा। 15 नंबर है, यदि r सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 डिग्री, ये सूत्र होता है। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। देखेंगे सुराही कैसी होती है, ऐसी होती है, सुराही की गर्दन लंबी होती है और नीचे का हिस्सा गोल होता है ऐसे। तो क्या क्या है, एक गोला और एक बेलन, नीचे का हिस्सा गोला है, ऊपर का एक बेलन है, तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद 16 के बाद आप आ जाइए 17 नंबर पे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 के बाद पहला विषम संख्या 1 होगा, दूसरा होगा 3, तीसरा होगा 5, चौथा होगा 7 और पांचवा होगा 9। तो माध्य इसका निकालना है, तो 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 का भाग कर देंगे। तो यहाँ देखिए 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25/5 यानी 5 5 25, तो उत्तर हो जाएगा आपका 5। आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। देखेंगे इसमें कुल कितनी संख्या है, 3 3 6 संख्या है, 3 संख्या इधर 3 संख्या बीच इधर, तो बीच में कोई मध्य में है ही नहीं। तब इधर 2 संख्या इधर से लेंगे, 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर, तो 2 संख्या इधर लेंगे तो बीच में 16 और 17 पड़ा,
16 और 17 दो माध्यिका तो होंगी नहीं, एक ही होगा, तो 16 17 को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। 16 17 33 होगा, 33 का आधा 33/2, 33/2 ये हो गया 18 नंबर। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका कितनी होगी? तो देखिए ये होता है बहुलक बराबर, सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य होता है। तो यहाँ से बहुलक यहाँ पे कितना है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 था, बहुलक 45, तो यहाँ पे 45 बराबर लिखेंगे। 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका पता नहीं है तो यक्स मान लेंगे, 3x माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे 27 लिखेंगे, 27 दूनी 54 हो गया। यहाँ से हम लोग देखेंगे 54 को इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, तो 54 45 जुड़ के 99 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 99। अब यहाँ 3 से 99 काटेंगे तो 33 आ जाएगा, तो इसका उत्तर सही होगा 33। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। पासे में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 और छक्का, यानी 6 अंक होते हैं। तो 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या कौन कौन सी है? 3 से छोटी विषम संख्या केवल एक बच रहा है ये, ठीक है, और 2 तो सम है, तो ये हो जाएगा। कुल अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 1/6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर खंड ब में देखेंगे। खंड ब में सभी खंड कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। इसका गुणा करेंगे तो 3 5 15, 15 7 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 112 का गुणनखंड करेंगे तो 16 7 112। देखिए 3 5 15, 15 7 105, 105 में 7 जोड़ेंगे 112, 112 का गुणनखंड करेंगे 16 7 112, 16 7 112 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16 हो गया, गुणे 7 हो गया। तो लिखेंगे दी गई संख्या का मान 112 है। यह संख्या भाज्य इसलिए है क्योंकि यह संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त 2 से और 2 दूनी 4 से और 4 दूनी 8 से और 8 दूनी 16 से और 7 से विभाज्य है। या लिख सकते हैं सीधे सीधे कि 112 का गुणनखंड इतना गुणे इतना है, तो यह संख्या भाज्य है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। इसके बाद 1 का ख नंबर, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए। ये अगर गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा में तो आएगा कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे गुणा करेंगे इसी तरह तो आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कास बटे साइन का मतलब काट होता है, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा, काट थीटा का मान 7/8 है, तो काट स्क्वायर थीटा का मान 7/8 का स्क्वायर, यानी 7 7 49, 8 8 64। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे 49/64, ऐसे कर लेंगे। इसके बाद है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक घना, हम लोग घना बना लेते हैं यहाँ पे, ये एक घन बना लेते हैं, एक घन ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ कर ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे ये हो गया घन। अब इसी में एक और घन जोड़ना है, तो इस तरह से ऐसे करके इधर बढ़ा लेते हैं, इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 घन जुड़ गए, और 2 घन जुड़ गए। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कर ले, इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। तो 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है, तो घन का आयतन 64 है, तो उसकी भुजा मान लिया भुजा ए है, तो ए क्यूब बराबर 64 हो गया। तो 64 का मतलब हो गया कि 4 का क्यूब, तो इसका मतलब ए बराबर हो गया 4। इसका मतलब घन की भुजा 4 हो गई, इसका मतलब ये वाली भुजा 4 हो गई, ये भी भुजा 4 हो गई, और जो ऊंचाई है ये भी 4 हो गई। इसमें 4 4 का जोड़ेंगे तो 4 4 यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये घनाभ बन गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से 2 इंटू L का मान यहाँ पे 4 4 8 8, और B का मान यहाँ से हम लोग ये 4 ले लेते हैं। अब B का मान यहाँ से 4, H का मान ऊपर वाला यानी 4, प्लस H का मान 4, L का मान 8। यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये हो गया 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 32 64, और 16 64 और 16 कितना होगा? यहाँ कर लेते 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये हो गया आपका 32 32 64 64 और 6 70 10 80, तो 2 गुणे 80,
इसका मतलब 160 और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेमी। अब जो है कि वीडियो को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं और रोक करके क्या करें कि अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैथ का जो है वीडियो अभी भी 17-18 मिनट के लगभग का हो गया है, जबकि मैंने तेज़ बनाया तब भी। वैसे तो पेपर 3 घंटे का होता है, तो बहुत दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अब इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होती है। तो इस वीडियो का जो शेष हिस्सा है वो जो है कि डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा दूसरे वीडियो में, और जल्दी तुरंत अवेलेबल होगा। पहला वीडियो मैं हो सकता है दोनों साथ ही में कर दूं, तो दूसरा वीडियो आपको इसका जो शेष हिस्सा है वो मिलेगा। तब तक के लिए आपको क्या करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक कर दीजिए। एकदम ये यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, ये नया मॉडल पेपर है, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से पिछले साल का पेपर, इस साल का पेपर थोड़ा अलग होगा। तो इस साल का पेपर जो मॉडल पेपर है, इसको आप देख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा पेपर कैसा होता है। अगर आपको ज़्यादा देखना हो तो UPMSP की वेबसाइट पे जाकर के मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।